जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम यूपी बोर्ड के पेपर विज्ञान का पेपर देखेंगे कि कैसा कैसा पेपर में कैसा कैसा क्वेश्चन फंस रहा है। ये 2025 का एग्ज़ाम पेपर है। जो मॉडल नंबर देख सकते हैं, मॉडल नंबर देख सकते हैं 824 BAR, ये मॉडल नंबर है। ये विज्ञान का है पेपर। पूर्ण अंक 70 मार्क्स का होता है। ये क्लास 10th का है। ये क्लास 10th का विज्ञान है। ये क्लास 10th का विज्ञान है। आज हम पूरे एनालिसिस के साथ देखेंगे क्या क्या हो आता है, कैसा कैसा प्रश्न इसमें फंसता है। उसके हिसाब से आप जैसा कमेंट कर देंगे उसके हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगी। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें कि जो भी वीडियो इस पर अपलोड हो तो आप पर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज हम 20 क्वेश्चन करवाएंगे, 20 क्वेश्चन करवाएंगे और 20 के साथ साथ OMR शीट है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन कराया जाएगा। उसके बाद लॉन्ग आंसर आपको कहना उसके हिसाब से आपको लॉन्ग आंसर भी अगले वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, तो दिखा देंगे। एनालिसिस करते साथ चलेंगे। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखते हैं ये पहला में क्या दिया है पेपर में। पहला सवाल यहाँ देखो। पहला सवाल में दिया दो दर्पण M1 तथा M2 को फोकस दूरी क्रमशः धनात्मक एवं ऋणात्मक है। कौन सा दर्पण वाहन के हेड लाइट में प्रयुक्त होता है। कौन सा दर्पण वाहन के हेडलाइट में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे क्या लगेगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों लगेगा? क्योंकि ऋणात्मक आवेश होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, इसलिए इस पर लगना चाहिए। दर्पण दो प्रकार के पड़ते हो ना, धनात्मक और ऋणात्मक दिशा के स्थान पर इसे बांटा जाता है। इधर धनात्मक और ऋणात्मक के हिसाब से ऊपर धनात्मक होगा, फिर नीचे धनात्मक होता है, इसके हिसाब से बांटा जाता है। चलते हैं अगले स्लाइड पे, देखेंगे अगला दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ये कि दो लेंस P तथा Q की शक्ति क्रमशः धनात्मक एवं तथा ऋणात्मक है, तो कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग होना चाहिए। तो दूरदृष्टि में कौन सा लेंस क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होना चाहिए, या निकट के लिए क्या होना चाहिए? दूर के लिए अवतल, निकट के लिए उत्तल। तो उत्तल क्या होता है? उत्तल क्या होता है? उत्तल ऋणात्मक होता है, इसलिए इस पर यह भी ऑप्शन क्या होगा? बी लगेगा। क्या लगेगा? बी लगेगा। चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ देखो ये दिया है तीसरा क्वेश्चन, बहुविकल्पी आपको लगवा रहे हैं, देख लेना। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि एक श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से न्यूनतम विचलन दिशा से गुजरता है। यदि आपतन कोण तथा निर्गत कोण का अनुपात x है तो x बराबर क्या होगा? x बराबर क्या होगा? x बराबर 1 होगा। x बराबर 1 होगा, ना कि 1 से बड़ा है ना कि 1 से छोटा।
आशा असमंस, इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं चौथा में बोल रहा है एक विद्युत बल्ब में तंतु में से 5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो करने पर प्रति परिपथ में आवेशों की मात्रा होगी। तो आवेश बराबर पढ़े हो क्या? क्यू बराबर क्या पढ़े हो? आई टी। तो क्यू बराबर आई टी। तो आई कितना दिया है? 0.5 एम्पियर। उसके बाद गुणा करोगे किसके? 10 मिनट। 10 मिनट यानी इसको सेकेंड में चेंज करोगे। किस में करोगे? सेकेंड में। तो 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड इंटू 10 मिनट की बात की है, कितना हो जाएगा? 600 सेकेंड। तो 6 5 एगो ये 10 इसमें कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी 5 गुणे 60। तो 5 छः का कितना हो जाएगा? 300 कूलाम। इसका ऑप्शन क्या होगा? 300 कूलाम, यानी ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी लगा सकते हैं चौथा का। पांचवा में दिया है यदि विद्युत परिपथ में x3 x1 x2 तथा x3 में धारा क्रमशः में धारा विभवांतर तथा प्रतिरोध के प्रदर्शित करते हैं तो इसमें से कौन सा होगा? इसमें से कौन सा होगा? ये पांचवा का सवाल है। तो देख सकते हैं पांचवा का सवाल। तो पांचवा में क्या होगा? सी होगा। बता रहे हैं सी किस लिए होगा? धारा को आई से दर्शाते हो और विभवांतर को भी से और प्रतिरोध को आर से। तो ओम के नियम के अनुसार ये दिया है, क्या दिया है? V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। तो जो विभवांतर है I3 किसके बराबर है? आई आर के बराबर है। आई इंटू आर के बराबर है। लेके चलते हैं अगले स्लाइड पे। आपको 20 क्वेश्चन कराना है। उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आप लास्ट तक बने रहे, कमेंट करना, उसके हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर लॉन्ग ज़्यादा समय लगेगा तो उसको दूसरे भाग में इसको पेपर को हल कर देंगे। बट पेपर आपको आज ही दिखाएंगे 2025 का पेपर कैसा था। आप देख सकते हैं ये यूपी बोर्ड स्पेशल है। यहाँ पे बस यूपी बोर्ड का क्लास चलेगा, ना कि अदर बोर्ड का। यहाँ पे देख सकते हैं छठवां में बोल रहा है घरेलू विद्युत। ये बोल रहा है छठवां में घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का कलर होता है। उदासीन तार का कलर होता है, कैसा होता है? काला। कैसा होता है? काला, यानी बी ऑप्शन। इसी प्रकार यहाँ पे दिया एक विद्युत क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र बी चित्र अनुसार कागज के तल में है तथा एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की दिशा होगी। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की दिशा होगी बाईं ओर, दाईं ओर, इलेक्ट्रॉन के कागज के तल के लंबवत, ऊपर की ओर। तो यहाँ पे लास्ट वाला नीचे की ओर होगा, कागज के तल के नीचे की ओर, यानी डी ऑप्शन सही होगा इसका। चलते हैं अगले स्लाइड पे। देख सकते हैं यहाँ पे अगले स्लाइड पे आठवां। ये देखो वो क्या था? वो भौतिक विज्ञान से था। 7 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान का है।
अब उपखंड अ में उपखंड दूसरा देखेंगे, सेक्शन ए में सब सेक्शन 2 देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्न में से अपक्रिया एक उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है आप देख सकते हैं। तो 8वां ये विस्थापन अपक्रिया है। क्या है कि यहाँ से जो O है विस्थापित होकर कार्बन पर आ जा रहा है। क्या है? विस्थापन अपक्रिया है। अब चलते हैं 9वां पे। 9वां देखो, 9वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसका उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? तो आप देख सकते हैं ये एक अम्लीय लवण का उदाहरण है। यह एक अम्लीय लवण का उदाहरण है। अम्लीय लवण का उदाहरण है, ये बी होगा। सॉरी, ये 8वां में देखो, 8वां में देखो क्या बोल रहा है। 8वां में देखो, 8वां में देखो बोल रहा है क्या, यह रिडक्स अपक्रिया है। क्या है? रिडक्स अपक्रिया, क्योंकि दोनों ओर हो सकता है। क्या होगा? रिडक्स अपक्रिया। चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे देखो 10वां में बोल रहा है निम्न में से कौन ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों में अपक्रिया करता है। दोनों में अपक्रिया करता है। तो इसमें कौन होगा? सी वाला ऑप्शन होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कौन होगा? सी वाला ऑप्शन होगा। उसके बाद बोल रहा है ब्यूटेन 2 का संरचनात्मक सूत्र क्या होगा? संरचनात्मक सूत्र क्या होगा? तो इसका पहले पर होगा, काहे कि दूसरे पर ऑक्सीजन का बॉन्ड बना रहा है। इसका क्या होगा? पहला ही आंसर होगा, ब्यूटेन का सूत्र। यही सूत्र है। क्या? CH3COO, उसके बाद H3, इसको देख सकते हैं। अब देखो ब्राह्मा क्या बोल रहा है, एंड ब्राह्मा क्या बोल रहा है देख सकते हैं। एसिटिलीन का आईपीएसी नाम। एसिटिलीन का आईपीएसी नाम क्या होगा? एथेन होगा। क्या होगा? यानी डी ऑप्शन इसका होगा। अरे सी ऑप्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन होना चाहिए। आप देख सकते हैं क्या होगा? एथाइन। क्या होगा? एथाइन। चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे देख सकते हैं 13वां का। 13वां बोल रहा है एक तत्व X का परमाणु क्रमांक 20 है। वह है, तो 20 है तो वह क्या है? वह धातु है। वो क्या है? धातु है। 20वां पर क्या होता है? आर्गन। अब देखो यहाँ पे खंड अ में देखो उपखंड 3, ये इसमें बस बायो का दिया रहेगा। आप देख सकते हैं 7 6 करके 6 या 7 मिलकर 6 या 7 एक एक खंड से, या फिजिक्स से 6 देगा, केमिस्ट्री से 7 देगा और 7 बायो से देगा। आशा है आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं बायो वाले खंड पे। अब को बायो में अब देखेंगे हम सब क्या दिया है। तो 14वां बोल रहा है मानव हृदय में उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाहित को रोकना सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? क्या सुनिश्चित करता है?
इसमें से क्या होगा? महाधमनी नहीं, दाएं नहीं, वाल्व होगा, वाल्व। क्या होगा? वाल्व। इसमें से कौन रोकता है उल्टा प्रवाहित होने में रुधिर को? वाल्व, वाल्व रोकता है। और ये देखो 15वां, पौधों में प्रकाश का अवशोषण का कौन करता है? तो कौन करता है अवशोषण? तो आप जानते हैं पौधों में प्रकाश का अवशोषण कौन करता है? हरित लवक या पर्णहरित। क्या होगा? हरित लवक, यानी ऑप्शन बी, पर्णहरित करता है। आप देख सकते हैं हरित लवक जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में बहुत उपयोगदारी होता है, क्योंकि हरित लवक से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करता है, वहीं पे भोजन बनता है। अब पौधों में भोजन क्यों बनता है, पोषण पौधों में होता है, वो पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि रंध्रों का कार्य क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखो 16वां बोल रहा है, 16वां बोल रहा है फास्फेट अणु में कितने कार्बन पाए जाते हैं? इसमें 3 कार्बन यानी सी, 3 कार्बन पाए जाते हैं। यहाँ पे देखो आनुवंशिकी के जनक कौन है? आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पढ़ो तो क्या होगा? ग्रेंजन मॉडल, ग्रेगर जॉन मॉडल के आनुवंशिक के जनक कौन, यही कौन है? तो इसमें से दूसरा होंगे, ना डार्विन होंगे, ना बीज होगा, ना, ये गलत है, बस यही बी ऑप्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं 18वां पे। 18वां पे बोल रहा है, 18वां पे बोल रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है, ऊर्जा का प्रवाह है, तो क्या होगा? एक दिशीय होगा। जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होगा? एक दिशीय होगा। चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक दिशीय होगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है, किसमें उत्तरदायी है मस्तिष्क? बोल रहा है भोजन के लिए, सोचने के लिए, ये भी बात सही है, सोचने के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। हृदय स्पंदन के लिए, ये भी ठीक है। शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ये भी सही है। या उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी होगा इसका। क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, यानी सभी सही हैं तो ऑप्शन डी सही है। अब देखो मास्टर ग्रंथि है, तो मास्टर ग्रंथि क्या है, किसको बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, पढ़े होंगे आप सब। किसको बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले ये एक नंबर का है 20, जिसमें आपको 20 नंबर का OMR सीट मिलता है, 20 मार्क्स का OMR सीट मिलता है। अगर कहोगे OMR का लाकर बता सकते हैं कि कैसे OMR भरा जाता है। आपको चाहिए तो कमेंट करना, अगर यूट्यूब पर नहीं कमेंट करना बनेगा तो ये इसमें लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम का, इंस्टा पर जाके कमेंट करना कि भाई, जो भी मेरे को भाई बोल के, सर नहीं बोलना पड़े तो भाई बोल के हमको कमेंट कर देना कि भाई इस वीडियो का ये हमको कमेंट चाहिए। वह हमारे सीट पर एक वीडियो बना दो कि कैसे भरा जाएगा। और अगले स्लाइड पर जो भी लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं
इसको अगर हल करवाना है, इससे हल चाहिए तो इस वीडियो को हमारे पे भेजना। उसके बाद हम इसको कमेंट करना कि इसका हल हमको लॉन्ग वीडियो का हल दीजिए चाहिए, तो हम इसको लॉन्ग वीडियो पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। बट यहाँ पे आपको लॉन्ग वीडियो बस दिखाएंगे कि कौन सा प्रश्न कहाँ से आ रहा है। तो आप देख सकते हैं एक नंबर के बाद अब दो दो नंबर के आएंगे कुछ प्रश्न, फिर कुछ प्रश्न तीन तीन नंबर के आएंगे और कुछ प्रश्न छः छः नंबर के आएंगे या कभी चार चार नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे कौन प्रश्न कितने में आ रहा है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रकाश से आया है। प्रकाश में किससे है? दर्पण से आया है। उसमें दर्पण में किस में आया है? अवतल दर्पण की बात की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोल रहा है एक 5 सेंटीमीटर अवतल 5 सेंटीमीटर आकार की वस्तु 40 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेमी दूर पर रखा है। यानी अवतल दर्पण ऐसे है, इसका ध्रुव यहाँ पे P मानोगे, इससे 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। कोई वस्तु 30 सेमी मान लो, किस पे रखा है? वक्रता त्रिज्या पर, यानी यहाँ पे C मान लो। वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 40, ठीक है, 40 सेमी। और 5 सेमी का वस्तु का आकार है और दर्पण से 30 मीटर की दूरी पर रखा है, 30 सेंटीमीटर, यानी इधर मान लो। तो ये वक्रता केंद्र 40 दिया है यहाँ से, और यहाँ के बीच की दूरी 40 सेमी दिया है। तो इसका फोकस दूरी निकालोगे तो आधा पर फोकस दूरी होता है, यानी फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 20 सेमी पे, यानी 30 सेमी पर। तो यहाँ पे कोई वस्तु होगा। तो इसका क्या पूछ लिया है? रखा है। तो निम्न गणना किसका? फोकस दूरी तथा दर्पण के ध्रुव से पर्दे की दूरी जिस पर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो ऐसे यहाँ से किरण आएगी और ऐसे फोकस से होकर जाएगी। तो फोकस से होकर जाएगी तो यहाँ से फिर एक फोकस ले किरण डालोगे, फिर दर्पण से टकराएगा, इधर कहीं जाके बनेगा, यहाँ पे बीच में कहीं। तो आप इसको हल कर लेना, बता दिए, पढ़ोगे तो हल कर लोगे, नहीं होगा तो इस वीडियो को हम पर भेजकर बोलना कि भाई हल करा दीजिए, तो हम हल करा देंगे। और आपको बस यहीं हमारा दिखाना तात्पर्य कि कैसा कैसा प्रश्न आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे देख लो, ये अवतल लेंस के प्रयुक्त अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने का किरण आलेख बनाइए। अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने का किरण आलेख पूछ रहा है 2 नंबर में। किरण आलेख, तो 2 किरण आलेख इसका बनाना है, बना देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा, काम खत्म। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है किस दृष्टि दोष के निवारण से द्विफोकस लेंस प्रयुक्त होता है, उसके 2 लेंसों के प्रकृति बताइए। तो ये भी लेंस से आया है। यहाँ पे देख सकते हो बोल रहा है एक 5 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 250 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। 5 ओम से 250 ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो प्रतिरोधक के लिए गणना कीजिए। प्रतिरोधक के लिए गणना कीजिए कि प्रवाहित धारा तथा सिरों के बीच विभवांतर। इसमें क्या पूछ दिया है? प्रवाहित धारा I पूछ दिया है और विभवांतर पूछ दिया है, और उसके बाद द्रोह भी पूछ दिया है। अब देखो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा में पहला दिया है।
देखो ये देखो पहला सवाल दिया है खंड ब में, तो खंड ब में पहले देता है ये 4 नंबर का दिया है, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 4 नंबर का, फिर 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 4 नंबर का। तीसरा में भी 2 नंबर का देगा, 4 नंबर का। तो इसमें क्या पूछ रहा है, विद्युत ऊष्मा का एसआई तथा व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, इसमें संबंध लिखाइए। तो व्यवहारिक मात्रक में किसका यूनिट में मापा जाता है, और एसआई मात्रक सूत्र के अनुसार लिखोगे। तो ये विद्युत धारा से आया है, आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखो यहाँ पे भी 2 नंबर का क्या देखा दिया है, एक अनंत लंबाई के सीधे अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन कारणों पर निर्भर करता है, किन कारणों पर निर्भर करता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयुक्त होता है। इस दिशा के लिए ज्ञात करने के लिए किसका नियम प्रयुक्त होता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कि पेंच का नियम। अब आप सब पढ़े होंगे तो बताइएगा, नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट करना, आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक खंड कितने नंबर का हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी तीन सवाल। पहला में 2 सवाल, दूसरा में 2 सवाल, तीसरा में 2 सवाल, यानी ये 12 नंबर का हो गया। अब चौथा में दिया है कितना सवाल, चौथा में दिया है 4 सवाल, यार 2 ही सवाल मानो, 2 सवाल दिया है। या तो ये दोनों करो, अथवा का मतलब ये दोनों करो या ये दोनों करो, दोनों में से ये 4 है, चारों में से कोई 2 करना है। इसमें से दोनों में से दोनों ये करो या दोनों ये करो, ना कि कोई एक इसमें से करे कोई एक इसमें से, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। 6 नंबर का है एक सवाल, चौथा सवाल 6 नंबर का है। इसमें तो प्रतिरोध हल कर सकते हो परिपथ के लिए, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे देखो चौथा देख सकते हो, पढ़ रहे हैं। इसमें आवर्धन पूछ दिया है, प्रकृति पूछ दिया वस्तु की, और इसमें क्या पूछा है, हाँ लेंस ले दिया है, ये लेंस का सवाल है। क्षमता पूछ दिया है, क्षमता दिया है डायोप्टर, लेंस की प्रकृति पूछ देगा। इसमें पूछ रहा है दूसरा में क्या पूछ रहा है, घरेलू परिपथ में प्रयुक्त निम्न में से निम्नलिखित व्यक्तियों के महत्व क्या होता है। फ्यूज तार तथा भू संपर्क तार। तो भू संपर्क तार को मानी यानी अर्थिंग बोल सकते हो, सीधा सीधा अर्थिंग से रिलेटेड, या फ्यूज तार, ये दोनों का कार्य क्या होता है आप बता सकते हैं, इसको बताएंगे दूसरे वाला बताएंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ये सवाल को हल करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी चौथा सवाल का 6 नंबर मिलेगा। या तो दोनों में से ये करो, या फिर ये 2 नंबर का है। इसमें दिया है घरेलू परिपथ में प्रयुक्त 3 तारों के नाम तथा कार्य लिखिए। 3 तारों का नाम तथा कार्य लिखिए जिसके रोधन आवरण का रंग निम्नलिखित होता है, लाल, काला और हरा।
लाल, काला और हरा। तो काला जानते हैं आप उदासीन होता है, लाल हरा एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। आप देख सकते हैं ये करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। और परिपथ को हल करेंगे, ये दिए गए परिपथ विद्युत परिपथ के लिए निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए, जिसमें से ए और सी के बीच परिपथ परिणामी प्रतिरोध तथा परिणामी धारा ज्ञात करना है। इसमें परिपथ में देख सकते हैं परिणामी प्रतिरोध या धारा ज्ञात करना है। यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ पे भी 5 ओम है, यहाँ पे भी 5 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 2.5 ओम है। तो आप हल करना है ए से लेके सी तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक परिपथ हल करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसको ले जाएंगे, ऐसे हल करेंगे, कैसे भी हल कर सकते हो। या तो आप इसको तोड़ सकते हैं, कैसे? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसका प्रतिरोध को परिणामी प्रतिरोध हल कर सकते हैं। और परिणामी प्रतिरोध हल कर सकते हैं, विभवांतर दिया रहेगा चित्र में। तो एक प्रतिरोध से आपको परिपथ से हल करने को मिलता है, चाहे कैसे भी मिले। तो कभी कभी ऐसा भी दे देता है प्रतिपद, ऐसे दे देगा। और एक बीच में करके ऐसे कर देगा। अब इस परिपथ को हल कीजिए, ऐसे परिपथ दे देगा, ए और बी कुछ धारा प्रवाहित कर देगा, और यहाँ पे R1 R2 R3 R4 R5 मान देगा, और सबका 2 4 5 6 8 ऐसे मान लेगा। जैसे यहाँ पे R1 R2 R3 R4 R5 इसको लिख देगा क्रमशः इतना 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 है, 2 4 6 8 10 है। इसको परिपथ को तुल्य प्रतिरोध पथ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले क्या करेंगे, पहले आपको इस दोनों को हल करना पड़ेगा। ये दोनों हल करेंगे श्रेणी में, तो इसको हल करेंगे तो ये समानांतर हो जाएगा, फिर इसको हल कर देंगे, ये समानांतर हो जाएगा, फिर समानांतर करने के बाद एक हो जाएगा। ये श्रेणी में जोड़ोगे, फिर ये श्रेणी में। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये भी हाल है, ये भी हाल है वही। इसको करो या इसको करो, बात वही है। तो आप समझ सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे देखेंगे। ये 6 नंबर का था। ये 5वां देखो, उपखंड ये केमिस्ट्री से दिया है। इसमें बोल दिया है क्या, तो निम्न अभिक्रियाओं के पूर्ण कीजिए। ABCD की जगह पर इसको अभिक्रिया को पूर्ण करके यहाँ पे लिखना है, ना कि ABCD लिखना है। आशा है आप समझ चुके होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे है, हम बोल दें क्या, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर या हीट देकर इसको तोड़ा जाएगा, किसमें, 3 खंड में टूट जाएगा। जैसे H2O को तोड़ देता ना, H2O को तोड़े हुए कुछ भी बीजे तो दो तत्व पाएगा ना, A और B, यानी एक जगह पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो सकता है, फिर H2 हो सकता है, O2 H2। आप समझ सकते हैं। तो आशा है आप समझ चुके होंगे कि इस किसमें टूट जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा। इसी प्रकार 6वां में बोल रहा है, ये 5 नंबर का है, ये 5 नंबर का है। आप देख सकते हैं, यानी 12 6 18
अब यहाँ पे देखो ये सारा करना पड़ेगा, चारों करोगे तब आपको 5 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे देखो छठवां में 2 सवाल है, दोनों करना आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं विरंजक चूर्ण का निर्माण की विधि सूत्र लिखिए, 2 नंबर पाओगे। और तीसरा में बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, इसका 2 उदाहरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है? जल को 120 डिग्री से ऊपर से उबाला जाता है, जो जल फट के प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। वो प्लास्टर में, हाथ का प्लास्टर में होता है, कभी कभी दीवार में भी होता है उपयोग। आप समझ सकते हैं। ये 4 नंबर का है, करेंगे तो देख पढ़ेंगे तब होगा। ये 7वां में बोल रहा है रासायनिक, इसको संतुलन करने को बोल रहा है। जो भी अब क्रिया दिया है इसको संतुलन कीजिए। तो आपको संतुलन नहीं आ रहा है तो आप इसमें दिया होगा, हाँ, इस वीडियो में संतुलन कैसे किया जाता है आपको टॉपिक वाइज दिया होगा, लिख लेना संतुलन। संतुलन अभिक्रिया बाय श्रवण यादव, चाहे श्रवण यादव लिखना और सर्च करना, ऑटोमेटिक टॉपिक आ जाएगा। रासायनिक संतुलन क्या डालेंगे हेडिंग, रासायनिक संतुलन बाय श्रवण यादव, ऑटोमेटिक आपको वीडियो आ जाएगा। आप उसको सर्च कर कर देख सकते हैं यूट्यूब पे। कम से कम 10 मिनट का होगा, वो सब आप देख चुके होंगे, देख सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे देख सकते हैं खंड, हाँ ये ब में दिया विद्युत परिपथ श्रेणी को समझाइए और उसके 2 उपयोग लिखिए। इसको समझाइए और 2 उपयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझाइए और 2 उपयोग लिखिए। और ये बोल दिया है साबुनीकरण का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या तो ये 3 करो 6 नंबर का, अथवा अब यहाँ पे देख सकते हैं 7वां में इधर कितना था, ये इधर था 2 नंबर का, इधर था 4 नंबर, यानी 6 नंबर का। ये करो या अथवा ये करो। इसमें से देख सकते हैं क्या दिया है, इसमें से आईपीएससी नाम लिखने को बोल रहा है। इसका आईपीएससी नाम लिखिए, नामकरण कीजिए। और उदासीनीकरण की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ पे यहाँ पे बी वाला क्या दिया है, उदासीनीकरण की अपक्रिया के लिए, या इसको समझाइए उदाहरण देकर। आप समझा सकते हैं। उदासीनीकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पीछे वाला केमिस्ट्री में ये वाला, हाँ ये वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस या विरंजक चूर्ण, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये तो ऐसे आता है अपक्रिया को पूर्ण करने के लिए। और विस्थापन अपक्रिया भी आता है, रिडक्स अपक्रिया भी आ जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप पढ़ सकते हैं। और देखो यहाँ पे ये तो हो गया। चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे देख सकते हैं वर्णखंड ए उपखंड 3 में देखो आठवां का ए दिया है 2 नंबर का, और बी भी 2 नंबर का, यानी 4 नंबर का 4 नंबर मिलेगा करोगे तो। यहाँ पे देखो क्या बोल दिया है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा लिखिए, इसमें पौधे में से दिया है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्यों होते हैं, पढ़े होंगे तो लिख सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दीजिए तथा इसकी रासायनिक अपक्रिया का समीकरण भी लिखिए। तो रासायनिक अपक्रिया का समीकरण लिख देना, परिभाषा देना और समीकरण लिख देना, 2 नंबर में मिल जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। तो मानव में वहन
यानी वाहन में क्या हो सकता है, आप जान सकते हैं। धमनी और शिरा की कार्य होती है वाहन में। रक्त को जो भी पूरे संचरण तंत्र का कार्य क्या करता है, आप पढ़े होंगे, देख लेना। वाहन, पौधों में वाहन पूछे तो जाइलम फ्लोएम के हिसाब से लिखना। मानव में पूछा है धमनी और शिरा हो जाएगा, जिसमें एक में ऑक्सीजनित रक्त बहता है, एक में डीऑक्सीजनित रक्त बहता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाले बोल सकते हो। यहाँ में पूछ दिया है नौवा में पूछा है क्या, देखो पहले इसका घटक लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, और घटकों का कार्य लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखोगे प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का सूत्र, तो एक एक करके 2 नंबर मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा। पुष्प की अलैंगिकीकरण का नामांकित चित्र बनाइए। इसका नामांकित चित्र बनाना है अलैंगिकीकरण से। पुष्प की अनुदैर्ध्यकार का नामांकित चित्र लिखिए, यहाँ चित्र बनाइए। तो इसमें देखिए इसमें दिया है परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, इसके लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे देख सकते हैं परितंत्र के में अपमार्जकों का क्या भूमिका है, ये लिखना है तो 2 नंबर मिलेगा। अब देखो 10वां में बोल दिया है, 10वां में बोला है उत्पादक एवं उपभोक्ता को समझाइए। उत्पादक और उपभोक्ता को समझाइए, और ये प्राकृतिक में कहा है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभिक प्रभाविता का नियम को समझाइए, यहाँ पे भी ये देख सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगले स्लाइड पे 11वां सवाल है। 11वां सवाल में दोनों में से कोई एक करना होगा। ये 6 नंबर का है, 6 नंबर का ये, 6 नंबर का ये लास्ट सवाल है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या दिया, मानव मूत्र तंत्र का चित्र बनाइए और उसके निम्नलिखित भागों का नामांकित कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, चित्र बनाना है, फुल बढ़िया से ऐसे करके बनाओ, ऐसे, और इसके अंदर जो भी है सिस्टम है इसको बनाओ। चित्र बनाने के बाद इसका नामांकित का वक्र कहाँ पे है, मूत्र वाहिनी क्या है, मूत्राशय क्या है, मूत्र मार्ग क्या है, इसको उसमें दर्शाइए चित्र में, तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। अथवा ये करो, अथवा इसमें क्या बोल रहा है, पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ये कीजिए या ये कीजिए, दोनों में से कोई एक करना होगा, ना कि दोनों करना है। तो आप देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का, कोई एक करोगे। अब यहाँ पे देखो, तो ये भी क्या है, 4 नंबर का, तो 6 4 10, फिर 4 नंबर का 9वां, तो कितना हो गया, 14 नंबर, 14 4 18। अब देखो 18 6 कितना होगा, 24 ना, 24 नंबर का हो जाएगा। फिर 4 4 नंबर का, तो 24 4 क्या होगा,
यहाँ पे देखिए 4 नंबर का ये, 4 नंबर का ये और 4 नंबर का ये। तो ये कितने सवाल हो गए? तो 24 में 12 जोड़ दो, 4 ये जोड़ोगे तो 28, 2 30, 36, 36 इधर 6 नंबर का, 36 6, 36 6 कितना हो जाएगा? चौथा में दोनों में से कोई एक करना होगा, ये करो या ये करो। कितना हो जाएगा? 36 6 42। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 नंबर का है बस। तो ये कितना हो जाएगा? यानी टोटल 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 नंबर, 12 6 18 नंबर, 18 4। तो टोटल क्या होगा? 20 मार्क्स का OMR सीट होता है, OMR सीट होता है, जिसको आपको गोला भरना होता है। क्या होता है? गोला भरना होता है, ऐसे ऐसे लास्ट से जाके ऐसे भर देना होता है। जो सही ऑप्शन होगा, जो कहें ध्यान देना। और बाकी सब बहुविकल्पी 2 नंबर के हो, 2 नंबर के हो, 2 नंबर के हो या 4 नंबर के हो या 6 नंबर के हो, ठीक है, ये सब मिलकर 50 नंबर का होगा। आपको पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए, 23 या 24 चाहिए। सिक्योर नंबर 24 नंबर चाहिए 70 में, यानी 24 में 70 वाला पास होता है। और आपको 30 28 जो भी मिलेगा वो पास हो जाएंगे आप। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, बस पेपर अगले अगले सेमेस्टर का पेपर हल करके चले जाएंगे तो आपको पेपर हल करके चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप देख सकते हैं UPB 9 to 12 चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें पेपर को। अगर डिस्कस करना होगा तो वीडियो प्रोवाइड किए हैं, उसके अनुसार आप कमेंट करना। इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।